अपने इतिहास के पन्ने मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम युग से भरे पड़े हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने आगरा में 1000 तोले के शुद्ध सोने से 2 सिक्के बनवाए थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुस्क-ए-जहांगीरी में लिखा कि उन्होंने 1000 मोहर का सिक्का ईरान के राजदूत जमील बेग को तोहफे में दिया था। 1980 दशक के अंतिम दिनों में स्विट्जरलैंड में नीलामी के लिए रखे गए थे। इस सिक्के को नीलामी के लिए रखने वाले मुगलों का पुराना जागीरदार और हैदराबाद का अंतिम निजाम मुकर्रम शाह था, जो दिवालिया हो गया था। सोने के 12 किलो के इस सिक्के से बड़ा सिक्का कभी बना ही नहीं था। इस सिक्के का व्यास 21 सेंटीमीटर और इसे डिजाइन करने में काफी कारीगर लगे थे। सिक्के के बीच में बादशाह का नाम और खिताब अंकित है। इस पर लिखा है, बहुक्म शाह जहांगीर याफ्त सद जेवर बनाम नूरजहां बादशाह बेगम जर। वर्ष 1987 तक माना जाता रहा कि ये सिक्का अब मौजूद नहीं, लेकिन जब स्विट्जरलैंड से नीलामी की खबर आई तो लोगों में उत्सुकता पैदा हो गई। दस्तावेज के अनुसार 1000 मूल्य का सोने का सिक्का जहांगीर ने नवाब गजीउद्दीन खां सिद्दीकी बहादुर फिरोज जंग प्रथम को तोहफे में दिया था। इनके पुत्र निजाम उल मुल्क ने आसफ शाही राजवंश की स्थापना की थी। 2 शताब्दियों से ज्यादा समय तक ये सिक्का निजाम की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में जाता रहा और आखिर में ये मुकर्रम शाह के पास पहुंच गया, जो 8वें निजाम थे। सिक्के की नीलामी हुई और इसे एक अज्ञात व्यक्ति ने $1 करोड़ में खरीद लिया। 1000 वजनी सोने के सिक्के की कीमत ताजा भाव से करीब 7.25 करोड़ रुपए है। सिक्के की एंटिक वैल्यू उसे बेशकीमती बना देती है। 80 के दशक में भनक लगी कि इस सिक्के की स्विस बैंक में नीलामी करवाने वाले हैं, मगर सीबीआई सिक्का नहीं ढूंढ सकी। 4 दशक तक इस सिक्के की खोज बेनतीजा साबित हुई। अब केंद्र सरकार ने फिर इसका पता लगाने की कवायद शुरू की है। लगभग 400 साल पुराने इस सिक्के के साथ भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है। भारत सरकार के दस्तावेजों में यह सिक्का मुहर के रूप में दर्ज है। 1970 में निजाम के खजाने में यह सिक्का गायब हो गया था। तब से इसका कुछ पता नहीं चल सका।